तो दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा की सबसे बड़ी खबर, वैसे तो आपको पता ही लगी, फिर भी बता देता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बन गए, सीएलपी लीडर जिनको बोला है, और राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। अब अगर हम चर्चा करें इससे कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, चलो इस बात से एक नजरिया तो ये सामने आया कि राहुल गांधी ने हुड्डा साहब पे कहीं ना कहीं विश्वास दिखाया है कि भाई अगर आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीवित है तो हुड्डा साहब के कारण है। कंपेयर अगर हम करें, पूरे देश के अंदर कांग्रेस इतने स्तर पर मजबूत नहीं है जितनी हरियाणा में है। हाँ, भले ही भाजपा की सरकार आ गई, इसमें कोई शक नहीं है, तीसरी बार आ गई, इसमें भी कोई शक नहीं है, और आज तक कभी नहीं आई थी, ये भी बड़ी बात है। उसके बावजूद भी जो ये 37-38 सीट आ रही हैं, ये सिर्फ हुड्डा साहब के नाम से आ रही हैं। खैर 2-4 सीट मांसकांत दाएं बाएं से, जैसे रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे जीते हैं, इस तरीके से मांसकांत 2-4-5 सीटों का मान ले वहां, लेकिन बाकियों का जो जोर दिखा है वो हुड्डा साहब के नाम से दिखा है, इस पर कोई शक नहीं है। और दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भरोसा करके ये दिखाया है कि अगर हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता नहीं बना गया तो जो आज कांग्रेस जिस पोजीशन पर खड़ी है वह उससे भी और डाउन जाऊंगी। चर्चाएं तो ये भी चली कहीं राहुल गांधी नाराज हैं हुड्डा साहब से, और कुछ कुछ भ्रांतियां चलाई गई हैं, लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ना हो और जो उनकी भूमिका अदा करने का जो स्टाइल है, उससे भी कोई ये नहीं कह सकता कि हुड्डा साहब कमजोर है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कह सकते। आज और आने वाले 4 साल जो कांग्रेस के अंदर वो मजबूती है वो सिर्फ हुड्डा साहब ही दिखा सके, ऐसा मानना है मेरा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रही राव नरेंद्र सिंह जी की बात, वो क्या हुड्डा साहब के साथ हैं या विपक्ष को, मतलब जो रणदीप गुटको हैं, रणदीप सुरजेवाला जी गुटको हैं, शैलजा गुटको हैं, जो इस टाइप के गुटा में है, क्या उनको खुश करने के लिए बनाया गया है या हुड्डा साहब के साथ इनकी लिंक है? तो वैसे तो राव नरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अपना पक्ष न्यूट्रल दिखा हुए हैं, लेकिन 2009 से 14 के बीच में इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, जहां तक मेरी अपडेट है, कच्ची पक्की हो तो बता दियो यार। तो जब इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो इसका मतलब इनकी ट्यूनिंग थी हुड्डा साहब के साथ, इसीलिए तो बनाया गया। भाई लाइजनिंग आपकी बड़े आदमियों के लिए हो और तभी तो आपको मंत्रालय मिलेगा, अगर लाइजनिंग ना हो तो मंत्रालय कैसे मिल सकता है? तो कहीं ना कहीं ये देखने में आवे, वैसे ही न्यूट्रल भी हैं, लेकिन ये दोनों को बढ़ने से कहीं ना कहीं ऐसा मैं मान सकूं, आप भी बता दियो कि जो ये गुट है, जो बाकी गुट है, हुड्डा गुट से न्यारे जो कांग्रेस के अंदर गुट है, उनमें कोई ज्यादा सी खुशी नहीं हुई होगी शायद। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अब 4 साल जो कांग्रेस का स्तर रहेगा, भले ही प्रदेश विपक्ष का नेता अगर हुड्डा साहब को ना बनाते, किसी और को बनाते, तो कांग्रेस उतनी मजबूती में शायद ना रह पाती, क्योंकि ये जो 37-38 जो विधायक हैं, 80% लगभग हुड्डा साहब के नाम से हैं। अगर आज हुड्डा साहब विपक्ष के नेता ना हो तो कांग्रेस और डैमेज में होती और उसको डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये जो स्टेप उठाया गया है, ऐसा मानना है मेरा कि बहुत सही उठाया गया है, और हुड्डा साहब के अलावा और कोई ऐसा नेता दिख भी नहीं रहा था कि भाई इतने स्ट्रांगली कांग्रेस को बनाए रखें। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए कि भाई आपकी क्या सोच है। कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी ठाड़ा नेता हो, वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ठीक है राहुल गांधी जी जो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ये भी देखा जावा है कि भाई हाँ, मैं फलाना नेता हूं तो मेरी कितनी चल, मेरे कहने तक कितने कितने विधायकों में इफेक्ट पड़ा है। तो यो एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है हुड्डा साहब का देखने को भी मिला है, और देखते हैं आगे आने वाली राजनीति में हुड्डा साहब किस तरीके से दिखेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर राजनीति की बात करा, अभी भाजपा के अपेक्षा कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि अगर आ जाओगी, ऐसी स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है 4 साल बाद भी, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करा, पर हाँ, हुड्डा साहब के कारण कांग्रेस मजबूत जरूर होगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।